साथियों नमस्कार। साथियों, हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं रोज़, लेकिन आज कलाम कोचिंग द्वारा जो साथियों राजस्थान की जो सभ्यता है उनसे जुड़े नोट्स है आपके लिए। इनकी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे अगर आप चाहें तो, परंतु आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। ये कलाम कोचिंग द्वारा नोट्स है और राजस्थान सभ्यता वाले नोट्स है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने क्या नोट्स बनाए हैं देख लेते हैं। आप भी, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो कुछ। साथियों देखिए, राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल जो ताम्र है, कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तारखान डेरा हनुमानगढ़ और कर्णापुरा हनुमानगढ़। देखिए, आप देख सकते हैं, वेबसाइट के लिए देख पाएंगे। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। काली चूड़िया स्थिति है घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित, हनुमानगढ़ जिले में स्थित। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, खोजकर्ता कौन है साथियों। तो देखिए, खोजकर्ता है, खोज 1952 में हुई है, 1952 में, और अमलानंद घोष इनके खोजकर्ता है। सीधी सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक को एक बताया है। जो है सोदी ग्रामीण संस्कृति को, इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया है। अमलानंद घोष ने इसका विकास सोदी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा एक से बताया। उत्खनन 1961 से 69। खोजकर्ता अमलानंद घोष है और उत्खनन कार्य 1961 बीबी लाल व बी के थापर ने कराया। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा का बीबी लाल और बी के थापर। एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। अब अगर पूरा ज़्यादा डिटेल में मांगे तो आप ये बता सकते हैं। बीबी लाल बी के थापर मोस्ट है और एमडी खरे, जगपति जोशी व अन्य। कालक्रम कितना है? 350 से 1750 बीसी, 2350 और 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता। एक तो नगरीय सभ्यता है, एक ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता और साक्षर सभ्यता। ये साथियों महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। नगरीय सभ्यता है, ताम्र कांस्य सभ्यता है, संभवतः मात्र सदात्मक व्यवस्था है और व्यापार प्रधान और साक्षर सभ्यता है। आगे देखते हैं। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एलपी टेस्टोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। ध्यान रखिएगा, नोट देखिए, सबसे पहले ये एलपी टेस्टोरी ने खोजा व इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। आगे देखते हैं। उत्खनन में प्राप्त सामग्री। अब देखिए, सामग्री क्या प्राप्त हुई यहाँ पर। उत्खनन में कालीबंगा के 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया और उत्खनन में क्या सामग्री प्राप्त हुई आप देखिए। 5 स्तरीय उत्खनन से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। विकसित हड़प्पा 1, 2, 3 और प्राक हड़प्पा 4, 5। ऊपरी 3 स्तरों में विकसित हड़प्पा सभ्यता व निचले 2 स्तरों में प्राक सभ्यता के प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी 3 स्तरों पर तो विकसित हड़प्पा और नीचे प्राक हड़प्पा। आगे देखते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में आराम से देखिए। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखिए, एक तो जूते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिले। सबसे महत्वपूर्ण ये, बार बार ये सवाल आता है, जूते हुए खेत के, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पद पर काटते बनाया गया है, जिसमें से एक दोहरी फसल सरसों व चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी फसलों के जो अवशेष लगभग मिले हैं? सरसों व चना की ये दोहरी फसलें लेने के संकेत मिले। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ, उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दूर की टीले का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, कालीबंगा की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में की गई है। इसमें देखिए, ऊपरी 3 स्तरों में विकसित कालीबंगा अवशेष प्राप्त हुए जो निम्न है। विकसित कालीबंगा में एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त हुआ है और 2 टीलों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, सुनियोजित नगर नियोजन।
आगे देखते हैं पश्चिमी टीले, इसमें दुर्ग कोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ संभात वर्ग रहता है। पश्चिमी टीला याद रखिए, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी टीला में जैसे कौन लोग रहते थे, कैसे लोग निवास करते थे, तो ये आ सकता है। तो सम्राट लोग जो थे इसे दुर्ग कोट या गढ़ी के नाम से। पूर्वी टीला इसे नगर टीला कहते हैं और शहर का नाम से घिरा गया है। दुर्ग टीले का प्राक कालीबंगन बस्ती के रूप में बसाया गया है। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पूर्वी टीला है, आप देख सकते हैं। ये आगे देखते हैं, ये देखिए इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। संभात वर्ग, ये देखिए कुआ, बुर्ज, मिट्टी के बने चबूतरे, परकोटा, और ये नगर टीला। पूर्व पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब देखिए गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिणी द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी के पूर्व में पश्चिम से दिशा से एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया जाता गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं, गढ़ी दीवार एवं बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी उद्भाग में 5 से 6 कच्ची ईंटों वाले चबूतरे बने हैं जिसमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली है जो इनके किसी बलि प्रथा से संबंध। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। बलि प्रथा का संकेत कहाँ मिला है? ये कालीबंगाम मिला है। बलि प्रथा का संकेत किससे मिला? अस्थियां, जली हुई अस्थियां प्राप्त हुई है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्ष वेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञ वेदी पंक्तिबंध प्राप्त हुई है। नदी के उत्तर अर्ध भाग से विशिष्ट जनों के आवास थे। आगे देखते हैं, गढ़ी के दक्षिण अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर, इसे सामान्य जन निवास कहते हैं। कालीबंगा निचले नगर को सुरक्षा दीवार से घिरा गया। आगे देखते हैं, भवन निर्माण। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं जिसमें ये सभ्यता सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब सभ्यता। साथियों देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसे गरीब सभ्यता भी कहा गया है। अन्य तुलना में गरीब सभ्यता दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं या नालिया स्नानघर में हुआ है। आगे देखते हैं, भवनों के रखवाले, भवनों के दरवाजे गली में खुलते हैं तथा भवनों में से 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नान कुएं इत्यादि। भवन में एक पल्ले की किवाड़ लगाए जाते हैं। ये चलिए नॉर्मल है सवाल ये तो। कालीबंगा में सार्वजनिक गलियों में अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ समतल लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता। कमरे के फर्श के अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था, सभ्यता में समकोण पर काट